नर्स वार्ड की जांच कर रही थी कि तभी एक आदमी अचानक अंदर घुस आया। वह घबराकर जल्दी से बिस्तर के नीचे रेंग गई। इसी बीच मैरी ने तुरंत सोने का नाटक किया। उसकी हैरानी के लिए आदमी ने एक सिरिंज निकाली और सूप में एक अज्ञात तरल इंजेक्ट कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नर्स ने बिस्तर के नीचे से सब कुछ चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। मैरी को जागते देख आदमी ने उत्सुकता से उसे सूप पीने के लिए उकसाया। जैसे ही मैरी जहरीला सूप पीने वाली थी, नर्स ने संकेत देने के लिए बेताबी से चादर खींची। नर्स को अच्छी तरह जानने के कारण मैरी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उसने सहजता से कहा कि उसे अपनी हेयर पिन ढूंढनी है। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे आखिरकार नर्स की चेतावनी दिखाई दी। हालांकि मैरी नर्स के व्यवहार को समझ नहीं पाई, लेकिन उसने चेतावनी पर भरोसा करना चुना क्योंकि वे सबसे अच्छी दोस्त थी। इसलिए जब उसके पति ने उसे सूप पिलाने की कोशिश की तो उसने जानबूझकर चम्मच जमीन पर गिरा दिया। लेकिन आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। खतरा भांपते हुए मैरी ने जल्दी से बहाना बनाया कि चम्मच गंदी है। उसके झटके के लिए आदमी ने नया चम्मच खरीदने जाने की पेशकश की। साफ था वह उस दिन मैरी को जहरीला सूप पिलाने के लिए दृढ़ था। सौभाग्य से उसकी थोड़ी देर की अनुपस्थिति ने मैरी को सच्चाई जानने का समय दे दिया। जब नर्स ने उसे जहर मिलाने का वीडियो दिखाया तो मैरी ने आखिरकार उस आदमी का असली चेहरा देख लिया। उसकी बीमारी के बावजूद वह पैसों के लिए उसे मारने के लिए बेताब था। लेकिन मैरी बिना लड़े हार मानने वाली नहीं थी। उसने तुरंत एक पलट योजना बना ली। जब उसका पति सूप की योजना जारी रखने के लिए लौटा तो मैरी अचानक गंभीर हो गई। उलझन में पड़े आदमी ने सुना जब मैरी ने दावा किया कि उसकी कंपनी वित्तीय संकट में है और सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। दूसरे शब्दों में, अगर वह अभी मर गई तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। आदमी के पास अपनी योजना रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब मैरी ने दिखावा किया कि वह खुद सूप पीने वाली है तो उसने तुरंत उसे रोक दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि असली मोड़ तो अब शुरू हो रहा था। वह वहाँ उदास बैठा था कि तभी नर्स एक और खबर लेकर आई। मैरी की हालत और बिगड़ गई थी। ये आदमी के लिए एक और बड़ा झटका था। वह वार्ड की ओर दौड़ा, केवल ये देखने के लिए कि मैरी की मृत्यु हो चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैरी पहले ही उसके पक्ष में वसीयत लिख चुकी थी। उसकी हैरानी के लिए मैरी ने पहले ही उसके पक्ष में वसीयत लिख दी थी। उसकी खुशी के लिए उसने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। विजयी महसूस करते हुए उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक बड़े जाल में फंस चुका है। वार्ड से मुश्किल से बाहर निकलते ही वह जश्न मना भी नहीं पाया था कि पुलिस ने उसे रोक लिया और अगले ही पल मृत घोषित की गई मैरी उसके ठीक पीछे दिखाई दी।